अगली सुबह मेंशन में एक बार फिर रौनक थी। चारों तरफ चहल पहल थी। सभी सर्वेंट दौड़ते भागते काम कर रहे थे। पूरे मेंशन को आज व्हाइट एंड रेड कलर के फ्लावर्स से सजाया गया था। दादी सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रही थी कि तभी कोमल ने पीछे से आकर पूछा, माँ रिसेप्शन तो कल है, फिर आप आज से ही तैयारियां क्यों करवा रही हैं? कोमल की बात सुनकर दादी उन्हें देखकर बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तक ये घर एक दुल्हन की तरह सज जाए, और वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है और अब जाकर एक खुशी का मौका मिला है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? दादी की बात सुनकर अब कोमल कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद वो भी दादी के साथ घर को सजाने में मदद करने लगी। इश्की और मिशा इस वक्त अपने ऑफिस में थी। ऑफिस पहुंचकर इश्की डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में ही गई थी कि उसे प्रिया ने अपने कैबिन में बुला लिया। इश्की को समझ में आ गया था कि प्रिया उसे क्यों बुला रही है, इसलिए उसने भी सोच लिया था कि उसे क्या कहना है। अंदर जाकर इश्की प्रिया के सामने खड़ी हुई तो वो उसे बैठने के लिए बोली। इश्की उसके सामने रखी चेयर पर जैसे ही बैठी वैसे ही प्रिया ने उससे पूछा, तो इश्की अब बताओ कि तुम्हारा और सर का क्या रिलेशन है? प्रिया ने सीधा इश्की की तरफ देखकर सवाल किया तो वो थोड़ी देर सोचने लगी और फिर जल्दी से बोली, राजवीर और मैं रिलेशनशिप में हैं और आज से नहीं बल्कि ऑफिस ज्वाइन करने के पहले से ही हैं। हालांकि हम किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। इश्की की बात सुनकर प्रिया शॉक्ड हो गई। उसे लगा था कि इश्की कोई बहाना बना देगी या कुछ और कह देगी, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ही अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। इश्की की बात सुनकर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ सोचकर इश्की से बोली, इश्की आई नो कि तुम अभी प्यार में हो, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। इसलिए नहीं कि मेरी एज तुमसे ज्यादा है, बल्कि मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है और तुम तो अभी अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आई हो। तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ और रियलिटी में जीना सीखो। प्रिया की ये सब बातें इश्की के सिर के ऊपर से जा रही थी, तो वो उससे बोली, मैं कुछ समझी नहीं। इश्की की बात पर प्रिया ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाती हूँ। राजवीर सर एक बहुत बड़े आदमी हैं और उनके लिए रिलेशनशिप में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो जो अभी अभी प्यार में पड़ी है, तो तुम्हारे लिए ये सब सपनों की तरह होगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, जिस दिन तुम्हारा ये सुंदर सपना टूटेगा उस दिन तुम्हें बहुत दर्द होगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि खुद को रोक लो, क्योंकि ये सब बस कुछ ही पल की खुशी है और कौन जाने राजवीर सर कब तुम्हें छोड़ दें। प्रिया के मुंह से सारे शब्द सुनकर इश्की को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? राजवीर मुझे धोखा दे रहे हैं? ये सब बोलने वाली आप होती कौन है? ऐसा लग रहा है कि आप तो राजवीर को मुझसे भी अच्छे से जानती हैं। इश्की को शांत कराते हुए प्रिया बोली, इश्की मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो भी गलत नहीं है। मैं राजवीर सर को नहीं जानती हूँ, लेकिन हैं तो वो भी एक अमीर लड़के ही ना, और आजकल तो ये अमीर लड़के लोग सब लड़कियों को यूज एंड थ्रो ही समझते हैं। इश्की उसी आवाज में प्रिया से बोली, रियली? ऐसे कितने लड़कों से मिली हैं आप और आपको उनके बारे में इतना सब कुछ पता है? दुनिया कैसी भी हो, दुनिया के लड़के कैसे भी हो, लेकिन राजवीर को अगर आप नहीं जानती हैं तो उनके बारे में ये सब बोलने का हक किसी ने नहीं दिया है, और खास करके आप मेरे रिश्ते के बारे में बोले, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते हुए इश्की गुस्से में कैबिन से बाहर चली गई। प्रिया उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई कि उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो राजवीर के प्यार में है, इसलिए वो कुछ नहीं सुनेगी। ये सोचते हुए प्रिया खुद से बोली, कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे ही इश्की को राजवीर के पास नहीं रहने दे सकती। अगर मुझे मेरा प्यार चाहिए तो उसे और इश्की को अलग करना ही होगा। इधर इश्की भी गुस्से से अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, समझती क्या है अपने आप को? बिना सोचे समझे वो मेरे राजवीर के बारे में इतना सब कुछ बोल गई। मैंने तो दोस्त समझकर बताया, लेकिन वो तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। राजवीर से मिली भी नहीं और पहले ही उन्हें जज कर लिया। हाँ, अगर उनसे मिलकर कहती तो समझ में भी आता कि कुछ सही नहीं लगा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा, लेकिन बिना मिले ही वो मुझे उनके बारे में कुछ भी बोले जा रही थी। इश्की गुस्से के मारे कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो उठकर राजवीर के पास जाने के बारे में सोचते हुए उसे कॉल करने लगी। राजवीर ने उसका कॉल पिक नहीं किया।
ये देखकर उसने सोचा कि जरूर वो किसी मीटिंग में होगा, वरना वो उसका कॉल जरूर अटेंड करता। ये सोचते हुए इश्की कैबिन से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में वो किसी से टकरा गई। टकराते ही उस लड़के ने इश्की को पकड़ा और उसे सीधा खड़ा करके उससे बोला, लगता है आज सच में मेरा लकी डे है। इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? वो लड़का बोला, मतलब ये कि जिस डील के लिए मैं यहाँ आया था वो भी मिल गई और एक सुंदर लड़की से मुलाकात भी हो गई। ये सुनकर इश्की बोली, एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए इश्की उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ गई और वो लड़का उसे देखता रह गया। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट उससे बोला, सर अब हमें निकलना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर वो लड़का बोला, लगता है आज यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं रहा। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। इधर इश्की कैंटीन में जाकर इरिटेट होकर खुद से बोली, अरे यार, लगता है आज का दिन ही अजीब है। आज सुबह से मुझे गुस्सा ही आ रहा है। तभी इश्की के पास राजवीर का कॉल आया, तो ये देख वो स्माइल करते हुए कॉल रिसीव करके उससे बोली, फाइनली आपने कॉल किया। इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, क्या बात है, मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया जा रहा है? इश्की प्यारी और मासूम सी आवाज में बोली, हाँ आपसे मिलने का मन हो रहा है, तो क्या मैं आ जाऊं? इश्की की आवाज सुनकर राजवीर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वैसे ऑफिस टाइम में मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं बुलाता, लेकिन आज तुम्हारी वॉइस कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आज तुम आ सकती हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से सबकी नजर से बचते हुए उसके कैबिन की तरफ चली गई। इस टाइम ऑफिस में ब्रेक हो चुका था और ज्यादातर स्टाफ कैंटीन में ही था, इसलिए इश्की को राजवीर की प्राइवेट लिफ्ट में जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। इश्की ने जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनट में वो राजवीर के कैबिन के बाहर पहुंच गई। फिर वो बिना नॉक किए अंदर चली गई। इस वक्त कैबिन में राजवीर के सिवाय कोई नहीं था। राजवीर आराम से अपनी चेयर पर बैठा था। ये देख इश्की जल्दी से जाकर उसके गले लग गई और उसकी गोद में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। इश्की को इतना टेंस्ड और थका हुआ देखकर राजवीर को उसकी तबीयत की फिक्र होने लगी। वो चिंता करते हुए पूछने लगा, इश्की क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की का मन किया कि वो अपने और प्रिया के बीच में जो भी हुआ उसे सब बता दे, लेकिन फिर उसके मन ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसने सोचा कि राजवीर के पास पहले से ही इतना सारा काम था और उसके ऊपर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी भी थी, तो वो अपने छोटे छोटे मैटर उसे बताकर बिना बात की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। और क्या पता अगर राजवीर को इस बात पर गुस्सा आ जाए और वो प्रिया को ऑफिस से ही बाहर निकाल दे। ये सारी बातें सोचकर वो उसे कुछ न बताने का फैसला करती है। राजवीर परेशान होकर इश्की से पूछता है, क्या बात है इश्की, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे। राजवीर को अपनी फिक्र करते देख इश्की अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस सुबह से ही आपके पास आने का मन कर रहा था और मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन शायद आप बिजी थे। राजवीर प्यार से इश्की को समझाकर बोला, हाँ मैं एक मीटिंग में था और तुम्हें इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी तबीयत के लिए अभी ठीक नहीं है। और रही बात मुझसे मिलने की, तो सुबह तो हम साथ ही थे और फिर भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरे कैबिन में कभी भी आ सकती हो। इतना कहकर राजवीर ने इश्की को अपने कैबिन में किसी भी टाइम आने की परमिशन दे दी। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ उससे न मिल पाने की वजह से उसे कोई भी परेशानी हो और वो अपनी तबीयत खराब कर ले। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्की और उसकी तबीयत थी। राजवीर की बातें सुनकर इश्की स्माइल करते हुए उसके गले लगकर सो गई। कुछ देर बाद राजवीर इश्की को अपने कैबिन से लगे रूम में सुलाकर फिर से अपने काम में लग गया। उधर प्रिया लंच टाइम ओवर होने के बाद भी इश्की को उसके डेस्क पर न देखकर बेचैन सी हो गई थी, क्योंकि इश्की का सारा सामान उसकी जगह पर तो था लेकिन इश्की नहीं थी। ये देखकर वो सोचते हुए खुद से बोली, इश्की कहाँ गई होगी, कहीं वो राजवीर सर के पास तो नहीं गई। प्रिया ये सोचते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई। इधर राजवीर आराम से अपने कैबिन में काम कर रहा था। तभी समर अंदर आकर उससे बोला, सर सुबह जो हमारी कार पर अटैक हुआ था वो जय रायचंद ने करवाया था। समर ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से इश्की की आवाज आई, क्या अटैक? इश्की की आवाज सुनकर समर और राजवीर उसकी तरफ देखने लगे। फिर राजवीर समर को घूर कर देखने लगा तो उसने बेचारा सा चेहरा बना लिया, जैसे कह रहा हो कि उसे क्या पता था कि इश्की भी यहाँ पर है।
इश्की चिंता करते हुए बोली, राजवीर आपके ऊपर अटैक हुआ था, यह बात आपने बताई क्यों नहीं? आप ठीक तो है ना? राजवीर अपनी चेयर से उठकर इश्की के पास गया और उसे आराम से सोफे पर बैठाकर उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ इश्की, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक छोटा सा हादसा ही तो हुआ था। राजवीर जब इश्की से बात कर रहा था तो समर केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही राजवीर इश्की को आराम से अपनी गोद में बैठाकर उससे बोला, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में दर्द हो जाएगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की को बहुत तेज का गुस्सा आ गया और वो उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपके ऊपर अटैक हुआ है और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर आराम से बोल रहे हो कि एक छोटा सा हादसा था। भला ऐसे कोई कहता है क्या? इश्की की बातों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। राजवीर को अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। अगर उसकी जगह वो होता तो शायद इस बार उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रहती। फिर राजवीर धीरे से मगर सॉफ्ट वॉइस में बोला, इश्की मैं ठीक हूं, देखो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है और कुछ होता भी नहीं। ये पहली बार नहीं है जब मुझ पर अटैक हुआ है, आज से पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो मैं सही सलामत हूँ। राजवीर की बातें सुनकर इश्की को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचने लगी न जाने कितनी बार राजवीर ने इन हादसों का सामना किया होगा। इतने पैसे और पावर होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हर वक्त खतरा रहता है, पता नहीं कि कब कौन कहां से अटैक कर दे। ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है और ज्यादा पैसा और पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी पाएंगे, बल्कि इससे हर बार जान का खतरा बना रहता है। राजवीर सिंघानिया एक बहुत बड़ा नाम था और उसकी जान के पीछे भी बहुत से लोग पड़े थे। शायद इसलिए वो हर वक्त सिक्योरिटी से घिरा रहता था। ये सिक्योरिटी कोई शो ऑफ या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे ऐसे खतरों से बचाने के लिए उसके साथ रहती थी। इश्की राजवीर को देखकर बोली, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप जैसे इतने बड़े आदमी के ऊपर भी कोई अटैक कर सकता है और आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है। ये सुनकर राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड कोई सुपर हीरो है जो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता? मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन बहुत से लोग जलते हैं और अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। प्रिया इश्की से बदला लेने के लिए अब क्या नई चाल चलेगी? और कौन था वो लड़का जो इश्की से टकराया था? कौन थे वो लोग जिसने राजवीर के ऊपर हमला किया था और क्यों?